राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर तीनों एक ही जैसे होते हैं। तीनों में ही जानवर और जंगली जानवर रहते हैं। बस तीनों में ये फर्क रहता है कि इससे राष्ट्रीय उद्यान है तो राष्ट्रीय उद्यान एक सीमित सीमा तक रहता है, वो भारत सरकार के अंदर में रहता है। उसमें मानव जाति की कोई गतिविधि नहीं होगी, उस पर रोक लगा दिया जाता है। और दूसरा होता है वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ये नदी की तरह, एक तरह मान सकते हैं कि नदी की तरह, नदी कोई सीमा नहीं होती है। और राष्ट्रीय उद्यान तालाब की तरह, उसका एक सीमा फिक्स होता है। तो वन्य जीव अभयारण्य में क्या होता है कि इसमें मानव गतिविधि कर सकता है, बस इसमें किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकता। कोई जानवर को, पेड़ पौधे को, किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकता है। और बायोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर होता है जैसे समुद्र की तरह, बहुत बड़ा ही होता है। इसमें मानव की गतिविधियां होती है, वहाँ पे घर भी बसाए जा सकते हैं, मगर जो कोर रीजन रहता है, मेन जो रीजन रहता है, वहाँ पे जाना प्रतिबंधित रहता है। तो इसमें के लिए जैसे आपको बायोस्फीयर है, नीलगिरी की है जो है बायोस्फीयर है। और वन्यजीव अभयारण्य है जो कावला वन्य अभयारण्य है, कैमूर है, ये वन्यजीव अभयारण्य है। और राष्ट्रीय उद्यान में काजीरंगा, ये सब उद्यान है। ये सब, ये बेसिक फर्क है इन लोगों इसमें। और जो वन्यजीव अभयारण्य में से टाइगर रिजर्व होते हैं, चाहे हाथी रिजर्व होते हैं, तो ये में क्या होता है, किसी वन्यजीव अभयारण्य को खास जंतु के लिए जो क्रिटिकल इन डेंजर में है, उसको खास के लिए वहाँ पे संरक्षित करने के लिए जो बनाया जाता है। तो टाइगर के लिए अगर बनाया गया तो टाइगर रिजर्व, हाथी के लिए बनाया गया तो हाथी रिजर्व। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है राष्ट्रीय उद्यान में, वन्यजीव अभयारण्य में और बायोस्फीयर में। अगर देखा जाए तो ये तीनों एक ही जैसे हैं, बट अलग अलग उनका अलग अलग व्यू है और अलग अलग संरचनाएं हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।